वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू, लड़कियों की पढ़ाई में मदद के लिए मिलेंगे 1.20 लाख रुपए। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जिसका मकसद जन्म से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक अलग अलग चरणों में वित्तीय मदद देकर लड़कियों की पढ़ाई में मदद करना है। लाडली स्कीम की जगह लेगी योजना। बीती 30 मार्च को जारी एक अधिसूचना में महिला और बाल विकास विभाग ने दिल्ली लखपति बिटिया स्कीम के नियमों के बारे में डिटेल में बताया है, जो बुधवार से लागू हो गए। ये नई स्कीम लाडली स्कीम की जगह लेगी। स्कीम के तहत योग्य लाभार्थियों को पढ़ाई और उम्र से जुड़े जरूरी पड़ावों से जुड़ी सुविधाओं में सरकार की ओर से 61,000 रुपए तक की वित्तीय मदद की दी जाएगी और ये ब्याज के साथ 1.20 लाख रुपए हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह रकम किश्तों में दी जाएगी, लेकिन लड़की के 18-21 साल का होने पर ही कैश की जा सकेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 3 महीने के लिए बढ़ी, जल्द लागू होगी ईवी पॉलिसी 2.0। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगस्त 2020 में पिछले सरकार की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटना और राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। हालांकि इसकी शुरुआत 3 साल की अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार तब से इस नीति को बढ़ा रही है। मौजूदा नीति को 3 महीने के लिए या नई नीति अधिसूचित होने तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने नीति को 31 मार्च तक बढ़ाया था। सरकार को उम्मीद थी कि वह दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को 31 मार्च तक अधिसूचित कर देगी, लेकिन नई नीति के मसौदे को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी की सड़कों से हटेंगे 1.4 लाख चीनी सीसीटीवी कैमरे। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित की गई चीन की हिकविजन के दिल्ली सरकार की सड़कों पर 2020 से 2022 तक लगाए गए 1.4 लाख कैमरे हटाए जाएंगे। जल्द कैमरे हटाने की शुरुआत होगी। पहले चरण में 50,000 कैमरे बदले जाएंगे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि कैमरों के मामले में पिछले सरकार की गंभीर चूक उजागर हुई है। पूर्व सरकार ने सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। अब चरणबद्ध तरीके से कैमरे बदले जाएंगे। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी कैमरा हटाया जाएगा उसके स्थान पर नया कैमरा लगाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो में अब छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 25 गुना तक बढ़ने की तैयारी। दिल्ली मेट्रो में नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना लगेगा। पिछले 6 महीनों में 8,251 मामले सामने आए, जिसमें नशे में यात्रा करना और उत्पात मचाना शामिल है। जुर्माने की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 2,000 से 500 रुपए तक हो सकती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई पहल, अब 20 दिन में पूरी कर सकेंगे पवित्र हज यात्रा। अगर समय को लेकर व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, पर पवित्र हज यात्रा की ख्वाहिश है तो वह पूरी होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पहली बार 20 दिनों की हज यात्रा की पेशकश की है। आमतौर पर निर्धारित हज यात्रा 40 दिन की होती है। सरकार की नई सुविधा के तहत पहली बार दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1,995 हज यात्री 20 दिनों की हज यात्रा के लिए रवाना होंगे, जिनमें से दिल्ली के 452 हज यात्री होंगे। क्या है सोलर वेस्ट और क्यों बढ़ रहा पर्यावरण के लिए खतरा? डिस्पोजल के लिए सीपीसीबी ने जारी की सख्त गाइडलाइन। सौर ऊर्जा को हम अब तक प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते आए हैं, लेकिन अब यही ऊर्जा क्षेत्र एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। समय पूरा कर चुके सोलर पैनलों का बढ़ता ढेर यानी सोलर वेस्ट अब इंसान और धरती दोनों की सेहत बिगाड़ सकता है। इस खतरे को भांपते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके सुरक्षित निस्तारण के लिए 13 सूत्रीय कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि, 6 परिवारों को दी 1-1 करोड़ की सहायता राशि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इन कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और वर्षों से लंबित आर्थिक सहायता के मामलों का निस्तारण किया। 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे गए, जिसमें दिल्ली पुलिस के एएसआई राधेश्याम का परिवार भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने सरकार के सम्मान, संवेदना और संकल्प सिद्धांत पर जोर दिया। 14 अप्रैल तक 10वीं का रिजल्ट, 12वीं के लिए करना पड़ेगा इंतजार। इस बार अलग अलग आएंगे दोनों परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम जल्द आ सकता है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल के आसपास 10वीं का परिणाम जारी किया जा सकता है, जबकि 12वीं के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 10 अप्रैल को समाप्त हो रही है। ऐसे में इतने कम समय में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी करना व्यवहारिक नहीं माना जा रहा। यही कारण है कि इस बार 10वीं और 12वीं के परिणाम अलग अलग चरणों में किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
दिल्ली में 45,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द। अब एआई के जरिए होगी फर्जी लाभार्थियों की पहचान। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि पिछले लगभग 14 महीनों के भीतर दिल्ली सरकार ने 45,212 राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा लेने की तैयारी कर रहा है। कबाड़ हो चुकी कार को ईवी में कैसे बदले, 5 पॉइंट में पूरा प्रोसेस और क्या होगी लागत। पश्चिमी एशिया में तनाव व युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का जिस तरह का संकट पूरे विश्व में देखा जा रहा है वह लंबे समय तक रहने का अनुमान है। ऐसे में दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है। ऐसे में यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी कबाड़ हो चुकी गाड़ी को ईवी में बदल सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने आईएआरआई के स्थापना दिवस पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कृषि नवाचारों पर दिया जोर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 122वें स्थापना दिवस पर वैज्ञानिकों और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आईएआरआई के उत्कृष्ट योगदान, हरित क्रांति में भूमिका और लैब टू लैंड पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक और नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि संस्थान प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत किसानों को सशक्त कर रहा है, जिससे भारतीय कृषि वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही है। तोड़ा जाएगा दिल्ली का मनहूस बंगला, जहां ना कोई सीएम ठिकाना ही मंत्री। वीआईपी पते 33 शामनाथ मार्ग की रहस्यमयी कहानी। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 33 शामनाथ मार्ग का ब्रिटिश कालीन बंगला दशकों से मनहूस माना जाता है। ये बंगला कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधूरे कार्यकाल से जुड़ा है। अब दिल्ली सरकार इसे गिराकर यहां राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय बनाने पर विचार कर रही है। यूपीआई भुगतान के लिए अब सिर्फ पिन काफी नहीं, सुरक्षा के लिए नए नियम लागू। ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी को रोकने के लिए बुधवार से यूपीआई सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले सभी लेनदेन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पेमेंट सिर्फ यूपीआई पिन डालकर पूरा नहीं किया जा सकेगा। अब इसके लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे, जैसे ओटीपी डालना, फिंगरप्रिंट स्कैन देना या चेहरे की पहचान करवाना। ये उपाय सुनिश्चित करता है कि अगर किसी तरह यूपीआई पिन किसी गलत व्यक्ति के हाथ भी लग भी जाए तो भी अनधिकृत पेमेंट को रोका जा सके। डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख का गबन, अनुबंधित कर्मचारी पर शक। 99,000 करोड़ से अधिक के घाटे में चल रहे दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख का गबन हुआ है, जो पिछले कई सालों से किया जा रहा था। डीटीसी प्रशासन द्वारा इस मामले में 4 अधिकारियों की बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस बात का पता चला है। समिति ने निगम के एक अनुबंधित कर्मचारी पर इस मामले में शामिल होने का शक जाहिर किया है। चांदनी चौक टाउन हॉल बनेगा दिल्ली का नया पर्यटन केंद्र, 36 माह में होगा कायाकल्प। 160 साल पुराने चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल के सुधार और इसे पर्यटन केंद्र में विकसित करने के लिए फिर नई योजना सामने आई है। इस बार दिल्ली सरकार और नगर निगम इसे सुधार कर पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे, साथ ही इसे अपनी आय का साधन भी बनाएंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम में ही उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अब लिखित सहमति के लिए प्रस्ताव आने वाले दिनों में स्थायी समिति की बैठक में आएगा। प्रस्ताव के तहत टाउन हॉल का सुधार चरणबद्ध तरीके से होगा, साथ ही इसे पर्यटन हब बनाने के लिए पूरी कार्य योजना 36 माह की होगी। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल डीजल फिर महंगा, क्या है नया रेट। पश्चिम एशिया में युद्ध तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच एक बार फिर प्रीमियम पेट्रोल व डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपी 100 पेट्रोल की दर में 11 रुपए तथा एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल में 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके पूर्व भी प्रीमियम पेट्रोल की दरें बढ़ी थी। अब इस बढ़ोतरी से 100 ऑक्टेन पेट्रोल की दिल्ली में कीमत 149 रुपए बढ़कर 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन के दाम 91.49 रुपए से बढ़कर 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। ये दरें आईओसीएल के आउटलेट्स पर लागू है। तेल कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। जनकपुरी हादसे में गिरफ्तार ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को मिली जमानत, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में सीवर के काम के लिए खोदे गए खुले गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में जमानत की मांग वाले ठेकेदार हिमांशु गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाएगा। बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ठेकेदार व दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि मामले पर 2 अप्रैल को निर्णय सुनाया जाएगा।
उत्तम नगर का कायाकल्प शुरू, 200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। स्थानीय विधायक पवन शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के समग्र कायाकल्प के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सड़कों, नालियों और सीवर व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। विधायक ने बताया कि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 175 करोड़ रुपए के विशेष कार्य शुरू किए गए हैं। इसमें 55 फुटा रोड के निर्माण व मरम्मत और नालियों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। राजौरी गार्डन कांड वारदात के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, मुख्य आरोपित रंधावा भी फरार। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 19 मार्च की रात को हुए अपहरण और लूट के सनसनीखेज मामले में पुलिस की जांच अब तक बेनतीजा साबित हो रही है। घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस लूटा गया माल बरामद करने में विफल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले गैंगस्टर रंधावा गैंग के दोनों शूटरों को पंजाब से पकड़ लिया गया था, पर उनके पास से ना तो 12 लाख के गहने मिले और ना ही 40 लाख रुपए की नकदी। दिल्ली का द्वारका बनेगा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आईटी हब और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी तस्वीर। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने द्वारका को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की बड़ी योजना सामने रखी है। आईटीईएस हब, 5 सितारा होटल, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और अत्याधुनिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं के जरिए द्वारका को फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा, जो निवेश, रोजगार और शहरी जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाएगा। द्वारका सब सिटी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की नागरिक सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। किराड़ी मुबारकपुर रोड का निर्माण अटका, लाखों लोग परेशान। किराड़ी की मुबारकपुर रोड का निर्माण कार्य लगभग 3 माह से अधर में लटका होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग का तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया, जिसके कारण वाहन चालकों का आवाजाही करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा 20 से 25 फीट चौड़ी सड़क में 10 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क मार्ग का हिस्सा पुरानी सड़क से 4 से 5 इंच ऊंचा उठाकर बनाए जाने से गुजरने वाले वाहनों के असंतुलित होकर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हाई अलर्ट, पुलिस की 10 कंपनियां तैनात, ड्रोन सीसीटीवी से होगी निगरानी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार शोभा यात्रा का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ाया गया है। जहां पिछले वर्षों में ये यात्रा करीब 500 मीटर तक सीमित रहती थी, वहीं इस बार लगभग 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बढ़े हुए रूट को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी तरह से मजबूत किया है। रसोई गैस की किल्लत से बड़ी केरोसिन स्टोव की बिक्री, दिल्ली में लौटे पुराने दिन। एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने केरोसिन की बिक्री को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद से केरोसिन स्टोव मांग के साथ उसका उत्पादन बढ़ गया है। सदर बाजार में कई दुकानें केरोसिन स्टोव से सज गई हैं। दुकानदारों के अनुसार उसकी बिक्री में कई गुना की बिक्री हुई है, क्योंकि इसकी मांग पहले नाम मात्र की थी। इसी तरह डीजल चूल्हे की मांग भी खूब हो रही है। एलपीजी के व्यावसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता में कमी के चलते ये ढाबे, कैटरिंग समेत अन्य में बड़ी राहत दे रहा है। टीबी के खिलाफ नई उम्मीद, दिल्ली के मिरांडा हाउस की लैब में विकसित हो रही नई पीढ़ी की वैक्सीन। देश में ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ जंग को मजबूत करने की दिशा में मिरांडा हाउस के एक लैब से उम्मीद की गई नई किरण सामने आई है। यहां वैज्ञानिकों की टीम न सिर्फ टीबी की नई पीढ़ी की वैक्सीन विकसित कर रही है, बल्कि ऐसी सरल जांच तकनीक पर भी काम कर रही है, जिससे बीमारी का शुरुआती चरण में ही सटीक पता लगाया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित संस्थान के जूलॉजी विभाग स्थित डीएस कोठारी सेंटर बायोडिस्कवरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर साधना शर्मा और प्रोफेसर मोनिका शर्मा के नेतृत्व में शोधकर्ता लंबे समय से दिशा में काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य टीबी जैसी गंभीर और संक्रामक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रभावी और व्यवहारिक समाधान विकसित करना है। दोनों प्रोफेसर पिछले 20 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 13.0, संगठित अपराध और नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत राजधानी में संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। 48 घंटे के संयुक्त अभियान में 3211 स्थानों पर छापेमारी कर 6000 से अधिक बदमाश और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। संपत्ति कर माफी के बावजूद लक्ष्य से चूका एमसीडी, 3500 करोड़ के टारगेट से 400 करोड़ पीछे। साल भर संपत्ति मालिकों को बकाया संपत्ति कर पर छूट देने के बाद भी एमसीडी संपत्ति कर से राजस्व में तय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया है। भले ही निगम के संपत्ति कर से राजस्व में 40% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 3500 करोड़ के लक्ष्य से निगम 400 करोड़ दूर रह गया है। निगम को वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर से 3116 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि निगम ने साल 2024-25 में संपत्ति
कर से राजस्व का 4000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा न होने की संभावना को देखते हुए इस लक्ष्य में 500 करोड़ की कटौती की गई थी। एनडीएमसी स्वगणना पोर्टल में पहले दिन तकनीकी खराबी क्या है? जनगणना का प्रोसेस। जनगणना के तहत एनडीएमसी क्षेत्र के नागरिकों के लिए शुरू हुई स्वगणना पोर्टल में पहले दिन तकनीकी खराबी होने से लोग परेशान रहे। वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव के कारण वेबसाइट को खुलने में दिक्कत आई। वेबसाइट एरर या फिर पेज नॉट फाउंड दर्शा रहा था। इसको लेकर अब RWA सहायता कैंप शुरू करने की मांग कर रहे हैं। गोल मार्केट के RWA अधिकारियों ने बताया कि सुबह से आधिकारिक साइट ठप रही और लोग अपनी जानकारी दर्ज करने के लिए बार बार पोर्टल को खोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन उस पर लगातार एरर दिखाता रहा, जिस कारण लोग जानकारी दर्ज नहीं करवा पाए। सावधान हो जाएं, दिल्ली के माता पिता। 11 साल में 5559 बच्चे लापता, 695 का अब तक सुराग नहीं। राजधानी में मानव तस्करी हमेशा से दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है। 2015 से 2025 तक यानी 11 साल के दिल्ली पुलिस के चिपनेट आंकड़ों को देखा जाए तो 18 वर्ष तक के 5559 बच्चे व किशोर लापता हो गए थे, जिनमें 4864 को ही पुलिस ढूंढ पाई। करीब 695 बच्चों व किशोरों को 11 साल बाद भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। इन 11 साल के सभी आयु वर्ग के आंकड़ों को देखा जाए तो राजधानी से कुल 2,55,432 लोग लापता हुए, जिनमें 2,01,455 लोगों को पुलिस ने ढूंढ लिया। 53,977 लोग अभी भी लापता है, यानी एक माह से सभी आयु वर्ग के ओवरऑल आंकड़े को देखा जाए तो इन 11 साल के दौरान हर रोज दिल्ली से करीब 63 लोग लापता हुए। ये आंकड़े दिल्ली वासियों के लिए परेशान व हैरान करने वाले हैं। लापता बच्चे अथवा अन्य लोग आखिर कहां गायब हो जाते हैं? ग्रेटर कैलाश में बाइक सवार रसोइये को टक्कर मारकर भागा कार ड्राइवर, हुई मौत। ग्रेटर कैलाश एक थाना क्षेत्र स्थित B234 के सामने मंगलवार रात कार चालक ने बाइक सवार रसोइये को टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल की मदद करने के लिए बजाय कार चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जी के एक निवासी 41 वर्षीय सुरेंद्र दास के रूप में हुई है, जो रसोइये का काम करते थे। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के मुताबिक जी के एक थाना में रात 8:15 बजे दुर्घटना को लेकर PCRI टीम घटनास्थल पर पहुंची। मकान नंबर B234 के सामने दुर्घटना हुई थी। सवालों में अल-फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत, ट्रायल कोर्ट को फिर फैसला लेने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दी गई 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा निर्णय करने को कहा है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ ईडी की अर्जी को विशेष न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि जवाद को दी गई राहत उनकी पत्नी के कीमोथेरेपी सेशन को देखते हुए दी गई थी। अदालत ने कहा कि रिहाई की वह अवधि अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।